अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुमैसा अशरफ। आप देख रहे हैं रुमैसा स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और आएँ अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू, मतलब व्हाट डू वी मीन सस्टेनेबिलिटी, कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सस्टेनेबिलिटी की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले आ जाता है व्हाट डू वी मीन सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, तो हम कब तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जब तक कोई वसीला ख़त्म ना हो या मुस्तकिल तौर पर उसको कोई नुकसान ना हो। तो अगर हम जो वसाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको परमानेंटली यूज़ करना चाहते हैं कि हमारी जनरेशन्स भी फ्यूचर में उनको यूज़ कर सके, तो हम ट्राई करते हैं उन चीज़ों के लिए कि वसीला ख़त्म ना हो या उसको मुस्तकिल तौर पर कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिसोर्सेज, कि व्हाट डू वी हैव, हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोडक्शन जो हम बनाते हैं, और लाइफस्टाइल हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये सोशो इकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको फुलफिलमेंट किया गया ऑफ ह्यूमन नीड्स, इंसानों की ज़रूरियात के लिए उनकी जो क्वालिटी है नेचुरल तौर पर इन्वायरमेंट के अंदर, उसको मेंटेन किस तरह किया जाता है। तो फिर इसमें सबसे पहले आता है मेंटेन आर सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। आर करंट सोशो इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर वो डिपेंड करता है। और उसके बाद आ जाता है व्हाट वी हैव फिनिट रिसोर्सेज, के हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट डू वी नीड सस्टेनेबिलिटी, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वी हैव फिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस, हमारे पास जो है स्पेस वो लिमिटेड होती है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी लिमिटेड होती है। तो हमारे पास इसमें आ जाता है सबसे पहले इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में इसमें आ जाता है पोल्यूशन, सॉइल इरोजन और वाटर डिस्पर्सल। तो पोल्यूशन क्या होता है, हमें पता है कि ये सब्सटेंस है जो हार्मफुल होता है, पॉइजनस होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और सॉइल इरोजन हमें पता है कि ये रिमूविंग अपर लेयर होती है ऑफ सॉइल की, जो नेचुरली प्रोसेस के तौर पर कास्ट की जाती है, लाइक एज डायनामिक एक्टिविटी, जैसा कि ये वाटर हो गया, आइस हो गए, स्नो और प्लांट वगैरह। तो वाटर डिस्पर्सल में अगर हम बात करते हैं तो ये रिसाइकलिंग जो है कन्वर्ट कर देती है वेस्ट मटेरियल को इनटू न्यू मटेरियल में। तो हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ी बात इसमें स्टारवेशन एंड पावर्टी, ठीक है। पावर्टी में हम क्या करते हैं कि ये सबसे बड़ा रिसोर्स है जो इफ़ेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नीड्स पूरी नहीं हो रही, ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं, हमें जो मटेरियल जो प्रोडक्शन यूज़ हो रही होती हैं वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती हैं, ठीक है, कि वो गरीब लोगों को भी मिल जाएँ या, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये मेन कॉज है हंगर का इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। इसमें अबाउट जो 800 बिलियन पीपल हैं वो मोस्टली भूख की वजह से कह लें कि डेड हो जाते हैं या उन्हें खुराक नहीं मिलती। तो हमें ज़रूरत होती है मोर फूड की देन वी कैन ईट, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें फ़ूड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ये इंक्रीज़ कर देता है कंसनट्रेशन को ग्रीन हाउस गैसेस की, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारे पास जैसा कि हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, मेनली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसा कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह हम इसको, मतलब कि हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबिलिटी, हम इसको सस्टेनेबिलिटी को किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं सोसाइटी एज, जैसा कि टेक्नोलॉजी एंड पीपल। तो टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी जो होती है एस्पेक्ट रन विद फॉलोइंग गोल्स, इसमें गोल्स होते हैं, ठीक है, जिनको ये फॉलो करती हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है उन लोगों को मतलब कि यूज़ करनी चाहिए जैसा कि सोसाइटी के अंदर शुड बाय रन दोज हु आर एक्सपर्ट इन द टेक्नोलॉजी, कि वो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है उनको तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो जो ह्यूमन है वो पार्ट ऑफ रन बाय ट्रू डेमोक्रेसी। तो जो 2 गोल्स की हमने बात की थी टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज़ फॉर एज़ पॉसिबल, ठीक है। जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बहुत ज़्यादा हाई करना चाहिए, पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग,
तो उसमें आ जाता है यूजिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट। ठीक है, जो प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेज बाय एक्सपर्ट, मिनिमाइज एनर्जी कम ज़रूरत पड़ती है हमें, मिनिमाइज वेस्ट, उसमें वेस्ट जो है वो भी कम होता है, हम कोई प्रॉफिट भी उसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके बैलेंस की, तो इसको मेंटेन कैसे करना होता है। तो जो नीड्स होती हैं सोसाइटी की विद द नीड्स ऑफ इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम की बुनियाद पर होती हैं। तो जितना मिनिमाइज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा तो जो हमारी ज़रूरियात होती हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हो। तो नेक्स्ट इसको बैलेंस किस तरह किया जाता है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन को, इकोसिस्टम को, अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होगी तो इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबिलिटी कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम जिस तरह वसाइल को यूज़ करते रहेंगे, वसीला हम जिस वसीले से करें, जैसा कि अगर हम फसलों से हम अनाज वगैरह हासिल करें, तो जब फसलें को हम मेंटेन करेंगे तो नेक्स्ट हम अपनी वो चीज़ प्रोडक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड होगी ना। अगर हम उनकी केयर नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके उनको बड़ा नहीं कर रहे हैं, या जो भी हमने खाद वगैरह यूज़ करनी है, तो फिर इस तरह अगर वसीला ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे वसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो वसाइल हम यूज़ कर रहे हैं हमें चाहिए कि उन वसीले को ख़त्म ना होने दें, उसको सस्टेनेबल करें, ताकि नेक्स्ट हमारी जनरेशन जो है उन ज़रूरियात को पूरा कर सके जो उन्हें ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच।